Good morning, students. Assalamu alaikum. Here is your maths teacher Amir Haider. Today we are going to learn about lecture number 10. In this lecture, we have to discuss the question from the exercise. As we have done about 12 questions from the exercise, and today we will going to discuss last question in the exercise. That is the question number 13. सो ओपन बुक पेज नंबर 31, 30 नंबर बुक पेज नंबर खोलें बेटा। उस पर लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है। वो क्वेश्चन भी देखें, आप समझे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आपने देखे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी पेपर स्क्वायर्स विथ एन एरिया ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी नीडेड टू फॉर्म अ स्क्वायर विथ एन एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर। How many paper squares with an area of 40 centimeter square will needed to form a square of area of 4 meter square। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया के पेपर 4 मीटर के कितने बनेंगे। यानी कि अगर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया के पेपर हों आपके पास, तो 4 मीटर में वो कितने बनेंगे, वो हमें क्या करने हैं, मालूम करने हैं। वो क्या करने हैं, हमें मालूम करने हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर कि यानी कि ये चीज़ क्या करनी है, हमें मालूम करनी है। तो अब इसका सॉल्यूशन पे आते हैं कि सॉल्यूशन देखें इसका किस तरह से निकल रहा है। अगर हम लिखें यहाँ पर कि आपके पास देखें एरिया के कितने के बनाने हैं, 4 मीटर स्क्वायर एरिया के हमें 40 सेंटीमीटर के पेपर बनाने हैं। तो सबसे पहले तो यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट का मतलब है कि अगर यहाँ पर मीटर स्क्वायर हैं तो यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर होना चाहिए, या अगर यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हैं तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास मीटर स्क्वायर है, यानी कि मीटर स्क्वायर को आपने सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखें किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। ये 4 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है यानी कि 200 होंगे, तो यहाँ पर आपने 200 के साथ क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। तो ये हो गया आपके पास 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है ये आपके पास। अब क्या करना है यहाँ पर आपने, और आपके पास जो एरिया मिली हुई है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर की, यानी कि अब आपको यूनिट सेम हो गया। अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कितने पेपर बनेंगे वो निकाल सकते हैं। यानी कि अब आपके पास एरिया है 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ गई। अब इस एरिया में 40 सेंटीमीटर के कितने पेपर बनेंगे, वो क्या करने हैं, हमें वो मालूम करने हैं। यानी कि 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की 40 सेंटीमीटर के कितने पेपर बनेंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा, यानी कि सिंपली अब हमें इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करेंगे, यानी कि 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ये बात क्लियर हुई आपकी कि देखें आपके पास एरिया है 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की, उसमें 40 सेंटीमीटर के कितने पेपर बनेंगे। तो यानी कि हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ख़त्म हो गए क्योंकि हमें पेपर मिलने हैं। बाकी 1 0 इसका चला गया, 1 0 इसका चला गया। 4 की टेबल 4 पे 1 टाइम जाएगी, बाकी बचे हैं आपके पास 3 0। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि 1,000, यानी कि ये आ गया आपके पास 1000। तो ये 1000 पेपर बनेंगे। क्या बनेंगे, 1000 पेपर, और यही इसका आंसर कंसीडर किया जा रहा है। क्लियर। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कि हमें 40 सेंटीमीटर एरिया की हमें पेपर मालूम करने थे 4 मीटर की एरिया में से। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे पूरा हो रहा है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, यानी कि जो आपका होमवर्क जाता है वो जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बुक पेज नंबर है 31 बुक पेज नंबर पर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करके शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, उसमें हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।
ये था स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला चैप्टर। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा क्यूब और क्यूब रूट वाला। और ये जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना, ये आप एक अलग नोटबुक बनाए मैथ का, जिसमें ये सारे के सारे आपके जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं वो लिखे हुए हों, यानी कि जो आप होमवर्क भी करते हैं और यहाँ पर जो लेक्चर में भी सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस, तो वो आपके एक ही मैथ के नोटबुक पर हों, ताकि वो आपको फिर पढ़ने में, तैयारी करने में, प्रैक्टिस करने में आसान रहेगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।